कॉशन टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविज़न। जी हाँ, पॉइंट्स ऑफ फार्मा में आज का पॉइंट्स है कॉशन टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविज़न। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है सावधान चिकित्सक की देख रेख में लें। ये कॉशन या ये वार्निंग आपने अक्सर मेडिसिनल प्रोडक्ट के पैकेज और लेबल पे देखा होगा। यहाँ पर हम बात आयुर्वेदिक मेडिसिन की कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम देखेंगे डिस्क्लेमर। The presentation is intended solely for educational and illustrative purpose. The information provided, including any image, does not constitute medical advice or product endorsement. Interpretation of Ayurvedic concept should be made in consultation with a qualified Ayurvedic practitioner or expert. This content neither promote nor prohibit any specific Ayurvedic product और प्रैक्टिस से। जी हाँ, तो ये हमारा प्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो चलते हैं हम टॉपिक पे। जैसा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में हम जानते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के इंग्रेडिएंट या तो बॉटेनिकल ऑरिजिन के होंगे या फिर मिनरल ऑरिजिन के या फिर एनिमल ऑरिजिन के। और ऐसा कहते हैं कि आयुर्वेदिक के मेडिसिन में कोई केमिकल इंग्रेडिएंट नहीं पाया जाता। हालांकि ये बात पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन में इन इंग्रेडिएंट के अलावा प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, एडेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट और चिलेटिंग एजेंट भी पाए जाते हैं। पर ये जानना होगा, इसके बावजूद भी आयुर्वेदिक मेडिसिन को अक्सर लोग नेचुरल मेडिसिन कहते हैं, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट जैसे प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, एडेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट और चिलेटिंग एजेंट फार्माकोलॉजिकल या क्लिनिकल पर्पस के लिए नहीं, बल्कि फॉर्मुलेशन के टेक्नोलॉजिकल पर्पस के लिए मिलाया जाता है, जिसे हम एक्सिपिएंट कहते हैं। और आयुर्वेदिक मेडिसिन का मेन इंग्रेडिएंट या तो बॉटेनिकल, मिनरल या एनिमल ऑरिजिन के होते हैं, और इन इंग्रेडिएंट को अक्सर एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं। तो क्या बॉटेनिकल या मिनरल या एनिमल ऑरिजिन के इंग्रेडिएंट भी पॉइजनस हो सकते हैं? तो हम देखेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल में एक शेड्यूल है जिसे हम शेड्यूल E1 कहते हैं। ये शेड्यूल E1 वास्तव में लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस अंडर आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इस शेड्यूल में टोटल 21 इंग्रेडिएंट आयुर्वेदा के ऐसे हैं जिसे पॉइजनस में इंक्लूड किया गया है। इसमें से 13 इंग्रेडिएंट बॉटेनिकल ऑरिजिन के, 7 इंग्रेडिएंट मिनरल ऑरिजिन के और 1 इंग्रेडिएंट एनिमल ऑरिजिन के हैं। तो क्या ये इंग्रेडिएंट, ये 21 इंग्रेडिएंट जिसे शेड्यूल E1 में इंक्लूड किया गया है, जो शेड्यूल E1 के लिस्ट में है, तो क्या ये इन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल आयुर्वेदिक में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हमें क्या क्वेश्चन लेना होगा? तो देखते हैं कि पॉइजनस इंग्रेडिएंट एंड वार्निंग। यहाँ पर सिर्फ हम लेबल की बात करेंगे। रूल ये कहता है कि द कंटेनर ऑफ ए मेडिसिन फॉर इंटरनल यूज मेड अप फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट shall, if it is made up from a substance specified in Schedule E1, be labeled conspicuously with the word caution to be taken under medical supervision both English and Hindi language। यानी अगर कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन है और वो इंटरनल यूज़ के लिए है और उसमें कोई शेड्यूल E1 इंग्रेडिएंट मिला हो, तो उसके पैकेज और लेबल पे हमें कॉशन लिखना होगा कि टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविज़न, और ये क्वेश्चन दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखना होगा। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं आयुर्वेदा के जिसे शेड्यूल E1 में इंक्लूड किया गया है।
पहले हम देखेंगे बोटेनिकल ऑरिजिन के इंग्रेडिएंट को। तो पहला इंग्रेडिएंट है अहीफेन, जिसे अफ्यून भी कहते हैं, पर यहाँ पर सीड को शेड्यूल E1 में इंक्लूड नहीं किया गया है। अहीफेन का बोटेनिकल नेम है पेपेवर सोमनिफेरम। द सेकंड वन इज अर्क, जिसका बोटेनिकल नेम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। द थर्ड वन इज बल्लातक, जिसका बोटेनिकल नेम है सेमिकार्पस एनाकार्डियम। द फोर्थ वन इज बांग, यहाँ भी सीड को शेड्यूल E1 में इंक्लूड नहीं किया गया है और बांग का बोटेनिकल नेम है कैनाबिस सटाइबा। द फिफ्थ वन इज दंती, जिसका बोटेनिकल नेम है बेलियोस्पर्मम मोनेटम। द सिक्स्थ वन इज दतूरा, जिसका बोटेनिकल नेम है दतूरा मेटल। द सेवंथ इज गुंजा, जिसे गुमची भी कहते हैं, पर यहाँ ये जानना होगा इन केस ऑफ गुंजा only the seed has been included in schedule E1 and the botanical name of gunja is Aberus precatorius. The eighth one is जयफल, जिसे हम जमाल गोटा भी कहते हैं। इन केस ऑफ जमाल गोटा only the seed are included in schedule E1 and the botanical name of Jamal Gota is Crotontingalium. द नाइन्थ वन इज करबे, जिसका बोटेनिकल नेम है नीरियम इंडिकम। द टेंथ वन इज लांगली, जिसका बोटेनिकल नेम है ग्लोरोसा सुपरवा। द एट्थ वन इज परसानी यावनी, जिसे खुरासानी अजवाइन भी कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है हायोसाइमस नाइगर। द ट्वेल्थ इज बथनाब, यहाँ पर दो स्पीसीज हैं, एकोनाइटम फेरोक्स, एकोनाइटम जस्मेंथम। एंड द 13th इज बिस्मुस्टी, जिसका बोटेनिकल नाम है स्टिक्सनॉफ नक्सवोमिका। तो ये टोटल 13 बोटेनिकल इंग्रेडिएंट हैं जिसे शेड्यूल E1 में इंक्लूड किया गया है। अगर इन 13 में से कोई भी इंग्रेडिएंट किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन में है और वो मेडिसिन ह्यूमन के इंटरनल यूज़ के लिए है, तो उस प्रोडक्ट के लेबल और पैकेज पे हमें कॉशन टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखना होगा। इसके अलावा अब हम देखेंगे वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं मिनरल ऑरिजिन के जो आयुर्वेद में शेड्यूल E1 में इंक्लूड किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज गौरी पाषाण यानी आर्सेनिक। द सेकंड वन इज हरताल यानी आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड। द थर्ड वन इज मनाशील आर्सेनिक डाइसल्फाइड। द फोर्थ इज पारद यानी मरकरी। द फिफ्थ वन इज रस कपूर। द सिक्स्थ इज तूता यानी कॉपर सल्फेट। एंड द सेवंथ इज हिंगोल यानी सिनाबार। इसके अलावा एक एनिमल ऑरिजिन का भी इंग्रेडिएंट है, जैसे सर्प, जैसे स्नेक पॉइजन। तो ये टोटल 21 इंग्रेडिएंट हैं मिनरल ऑरिजिन के, एनिमल ऑरिजिन के और बॉटनिकल ऑरिजिन के, जो अगर किसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में है और वो प्रोडक्ट ह्यूमन के इंटरनल यूज़ के लिए है, तो उसके लेबल और पैकेज पे हमें कॉशन टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविज़न हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखना होगा। तो यहाँ पर हमने इस इंग्रेडिएंट का सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल E1 का पार्ट देखा। इसके अलावा चूँकि इसमें जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं वो कंट्रोल इंग्रेडिएंट या बैन इंग्रेडिएंट हैं। थैंक यू।